इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रलय टैक्टिकल मिसाइल्स का। प्रलय टैक्टिकल मिसाइल्स का परीक्षण अभी हाल ही में भारत ने किया है और इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से लगा हुआ है और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो चाइना से लगा हुआ है उस पर भारत ने तकरीबन 120 से अधिक प्रलय को डिप्लॉय कर दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे लगा दिए हुए, ताकि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ अगर भिड़ना पड़े हम तय समय में भिड़ करके इस सारी युद्धक सामग्री को नष्ट कर सके। और वैसा कोई भी मिसाइल्स जो तत्कालीन किसी दुश्मन के युद्ध क्षेत्र में मौजूद किसी भी रक्षा प्रणाली को नष्ट करता है और इस प्रकार से रणनीति तय करने में हेल्प करता है, इसलिए प्रलय को हम लोग टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में तमाम बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वजह है, इसका कंपेयर किन मिसाइलों से किया जाता है और इस मिसाइल की क्या क्या खासियत है। चलते हैं कि करके सभी बातों को समझते हैं। सबसे पहले इस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से ज़मीन पर मार करने वाले शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ ने किया है और इसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है, जबकि इसका स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो वो 10 मीटर का, इसे जब आप लॉन्च करते हो और दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचता है, जो टारगेट आपने तय किया हुआ उस टारगेट के है, मतलब 10 मीटर के क्षेत्र में जो कहीं भी गिरता है तो वहाँ पे मौजूद जो भी युद्धक सामग्री होगा सब के सब को नष्ट कर देगा। इस मिसाइल का जो वारहेड कैपेसिटी है, मतलब इसमें जो युद्धक सामग्री ले जा सकते हो, 500 से 1000 किलोग्राम के युद्धक सामग्री को रख करके आप ले जा सकते हो। इस मिसाइल का विकास भारत ने चीन के साथ गलवान घाटी में जो भिड़ंत हुआ था उस भिड़ंत को ध्यान में रख करके भविष्य में ऐसा कोई भी फिर से इस तरह का दुस्साहस न कर सके, और इसको ध्यान में रख करके भारत ने प्रलय मिसाइल्स को न सिर्फ तैयार किया है बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान से लगा हुआ है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से लगा हुआ है वहाँ पे प्रलय को तैनात कर दिए हुए है। और वो भी एक दो नहीं बल्कि 120 से ज़्यादा प्रलय तैनात हो चुका है। अभी ये प्रलय का जो संख्या है वो 250 से ऊपर होने वाला है। आने वाले समय में हो सकता है तो भारत 500 प्रलय मिसाइल का तैनाती कर दे। वाले इस मिसाइल का क्या क्या खासियत है और क्यों हम इसका तुलना चीन के डोंगफू 12 से और रशिया के स्कंदर मिसाइल से करते हैं, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन वॉर के दौरान स्कंदर मिसाइल का ज़बरदस्त प्रयोग किया था यूक्रेन के खिलाफ। चलते हैं हम लोग समझते हैं इस मिसाइल्स का क्या क्या फीचर्स हैं। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 10 मीटर है, अर्थात कि इस मिसाइल्स को अगर आप लॉन्च करते हो और वे दुश्मन के क्षेत्र में गिरता है तो जो आपने टारगेट तय किया हुआ है उस टारगेट के 10 मीटर के बीच के दायरे में कहीं भी गिरेगा अगर दुश्मन के सभी जो युद्धक सामग्री होंगे, टैंक हो या आर्टिलरीज हो या कोई कोई जहाज हो, सब के सब को ये नष्ट कर सकता है ये। और इस मिसाइल का जो पेलोड क्षमता है, मतलब वजन युद्धक सामग्री उठाकर ले जाने की क्षमता है वो 500 किलोग्राम से 1 टन है। इस मिसाइल को सबसे खास बनाता है वो इस मिसाइल में 3 मिसाइलों के फीचर्स को जोड़ा गया है। पहला है प्रहार टैक्टिकल मिसाइल्स, दूसरा है पृथ्वी 2 और तीसरा है पृथ्वी 3। पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 भारत का एक जो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं और ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जबकि प्रहार एक टैक्टिकल मिसाइल्स हैं। इन तीनों मिसाइल्स के फीचर्स को प्रलय के अंदर डाल करके इसको डेवलप किया गया है। और यही वजह है कि प्रलय मिसाइल्स न सिर्फ दिन में बल्कि अंधेरा हो, शाम हो या रात हो, किसी भी वक्त इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इंफ्रारेड आधारित थर्मल सेंसर लगा हुआ है जो दुश्मन के ठिकानों को स्कैन करता है और अपने किसी भी तय निशाने को पूर्णता के साथ ध्वस्त करने में कमादा रखता है। इस मिसाइल में जो ईंधन उपयोग किया गया है वो ठोस ईंधन है, जबकि इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो 2 चरणों वाला रॉकेट मोटर इंजन है, जबकि इसके तीसरे चरण में MRAV तकनीक लगा हुआ है। इस मिसाइल का विकास भारत के थल सेना के लिए किया गया है, इस बात को याद रखना। प्रलय मिसाइल के साथ जो सबसे खास बात है कि ये मिसाइल्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पहले हमला करने की नीति के अंतर्गत ये मिसाइल नहीं आता है, क्योंकि इसके भीतर हम लोग
परंपरागत युद्धक सामग्री का उपयोग करेंगे। और ये चूंकि एक टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, इसीलिए प्रलय जो मिसाइल्स हैं कि अब सुपरसोनिक ब्रह्मोस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और सब सोनिक निर्भय के साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का हिस्सा बन चुका है, जिसका संचालन एसएफसी अर्थात स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के हाथों में है। और यही वो फोर्स है जिसका स्थापना 4 जनवरी 2003 को स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड के रूप में वाजपेयी सरकार ने किया था। और यह जवाबदेह हैं प्रलय के संचालन के लिए, प्रलय के देखरेख के लिए और भारत की सुरक्षा संप्रभुता की स्थिति में इस मिसाइल्स का उपयोग कब करना है, यह तय करने के लिए